ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज की राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 18 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, ऑटोमोबाइल हो, भाई बहन हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, पराक्रम हो, साहस हो, आगे बढ़ने की क्षमता हो। इसके साथ ही 2 भावों का स्वामित्व उनके पास है, 3 इनकी दृष्टियां होती हैं। तो एक जगह पर रह के ही कितने चीज़ों को, कितने भावों को ये प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण बन जाता है। और आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं। इसलिए मंगल महाराज का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव प्रभाव लेकर आएगा, और इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। टेक्निकली ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि आप लग्न से या चंद्र राशि से अगर गोचर की स्थिति देखेंगे, सेम ही आएगी। इसलिए हर बार कहता हूं मैं कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है लग्न राशि से अगर देखेंगे आपको रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। वैसे भी राशिफल सामान्य विश्लेषण ही होता है। तो शुरुआत करते हैं। मंगल तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव के मंगल बहुत बली होते हैं। कई ऐसे भाव हैं जिसमें मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन तीसरा स्थान उनका सबसे प्रियतम स्थान है। क्यों? क्योंकि ये उपचय स्थान है। क्यों? क्योंकि ये काम त्रिकोण का स्थान है। ये वो स्थान है जिससे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, जिससे व्यक्ति के अंदर साहस आता है, जिससे व्यक्ति के अंदर पराक्रम आता है, जिससे व्यक्ति के अंदर स्किल्स आते हैं। जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में मंगल है, अगर आप ज्योतिष में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, देख लीजिए जिस भी व्यक्ति के लग्न से तीसरे भाव में मंगल है, उस व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल अवश्य जीवन में होगी, जिससे वो जीवन व्यापन कर सकता है। इसलिए तीसरे भाव का मंगल बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। तो मंगल अगले 50 दिन 45-50 दिन आपके तीसरे भाव में होंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। हर शास्त्र ये कहता है कि तीसरे भाव का मंगल व्यक्ति को साहस देता है, और व्यक्ति अपने बाहुबल से लक्ष्मी प्राप्त करता है, यानी कि अपने एफर्ट से व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है। और भौतिक सुख के लिए ही कहीं ना कहीं हम जीवन आगे लेके जाते हैं। यदि मोक्ष पे ही सबको चलना होता तो सब कुछ छोड़कर कहीं पहाड़ों में जाकर रहते, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं इस बंधन से बंधे हुए हैं। तो भौतिक सुख हर कोई प्राप्त करना ही चाहता है। तो मंगल का तीसरे भाव में अगले लंबे समय के लिए रहना आपको लक्ष्मी, आपको धन अवश्य दिला कर जाएगा। तीसरा भाव जैसा मैं कहा साहस का होता है, और मंगल साहस के कारक हैं। कर्क में कभी कभी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जल तत्व है, सब कुछ आते हुए भी जहाँ पे परफॉर्म करना होता है वहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये जो मंगल का तीसरे भाव में आना है, अगले लंबे समय तक आपके अंदर साहस पराक्रम भर देगा। और साहस जिस व्यक्ति के पास आज है, कुछ अलग करने की क्षमता जिसके पास है, वही व्यक्ति आज कॉम्पिटिटिव टाइम में आगे बढ़ सकता है। जैसा मैंने कहा, स्किल्स का स्थान होता है तीसरा भाव, और मंगल भी स्किल्स के कारक होते हैं। कोई नई स्किल सीखने के लिए, कोई नया ज्ञान जानने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ जानने के लिए जो आपके जीवन में आपको मदद करेगी, उसको समझने के लिए, ऐसी स्किल को अपने जीवन में अपनाने के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। लॉजिकल बहुत रहेंगे आप, हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन बहुत आराम से निकाल देंगे। और आज का समय भी यही डिमांड करता है कि हर चीज़ का आपको कुछ ना कुछ बाय हुक या बाय क्रुक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, तभी जीवन आगे बढ़ता है। तो मंगल बहुत अच्छे प्रभाव आपको दे रहे हैं। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को योग कारक ग्रह की दशा मिल गई अपने जीवन में, बहुत अच्छा होता है। गोचर अच्छा मिल गया तो भी बहुत अच्छा होता है। तो योग कारक ग्रह मंगल आपके लिए तीसरे भाव में रहेंगे, तो जो जीवन अगर कहीं रुक सा गया था, स्टेगनेट सा हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब आगे कहाँ से बढ़े, ये मंगल आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध अगर बिगड़ रहे थे, ये मंगल यहाँ पे आकर भाई बहनों से संबंध भी ठीक करा सकते हैं।
मंगल यूजुअली जिनकी कुंडली में होते हैं तीसरे भाव में, जब वो छोटे होते हैं तो भाई बहनों से बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन यही मंगल जब वो व्यक्ति बड़ा होता है तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे कर सकते हैं, बल्कि भाई बहन एक दूसरे के लिए बहुत डिवोटेड रहते हैं। तो यहाँ पे आके मंगल अगर भाई बहनों के बीच में संबंध थोड़ा खराब चल रहा था उसको भी ठीक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को आपकी बेटर करेंगे, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी को भी बेटर करेंगे। यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ नया करने का विचार कर रहे थे लेकिन वो साहस नहीं आ रहा था, तो ये वो मंगल आपको साहस अवश्य देंगे। कई शास्त्र ये कहते हैं, मैंने भी ये माना है कि मंगल तीसरे भाव में व्यक्ति के ऊपर राजा की कृपा दिलवाता है। अब आज के टाइम में राजा की कृपा देखें तो दो चीज़ें हम कह सकते हैं, तो सरकार से कुछ लाभ, या तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से कुछ लाभ मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्रमोशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, या फिर एटलीस्ट सैलरी इंक्रीज या इंसेंटिव्स आदि के चांसेस आपको बन सकते हैं। और आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको लाभ हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मंगल आपके लिए दो भावों के स्वामी हैं। पहला भाव जो उनके अंदर आता है वो है 10वां स्थान, और दूसरा भाव जो उनके अंदर आता है वो पंचम भाव है। 10वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में है, यानी कि अगर आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं बहुत तेज़ी से, और अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ नया सीखने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। कई बार ऐसा मैंने देखा है, जो लोग टेक्निकल फील्ड में होते हैं वो अपने आप को निरंतर अपडेट रखना चाहते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज करते रहते हैं, और वो हमेशा जानना चाहते हैं कि कौन सा समय वो अच्छा होगा। तो यही वो समय अच्छा है जब आप कोई छोटा सा कोर्स यदि करना चाह रहे थे, कोई नई स्किल डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, तो आपको अत्यंत लाभ मिल सकता है। और क्योंकि 10वें भाव के स्वामी तीसरे स्थान में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर रहेगा। आपको कोई तंग करने का प्रयास भी करेगा तो भी नहीं कर पाएगा। मंगल पंचम भाव के भी स्वामी है, और पंचम भाव के स्वामी तीसरे स्थान में बैठे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल स्ट्रांग है, तीसरे भाव में है और पंचम के स्वामी है। वह स्टूडेंट जो सच में मेहनत से पढ़ रहे थे, जिन्होंने पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई करी थी, तो जो आने वाला समय है आपको आपके डेडिकेशन के फल अवश्य मिलने वाले हैं। इसके साथ ही क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का भी है, तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि काम त्रिकोण के पहले स्थान में बैठे हैं, और तीसरा भाव कहीं ना कहीं पहला रिलेशनशिप दिखाता है, जो फर्स्ट अट्रैक्शन होती है वो दिखाता है। और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध खराब चल रहे थे, उसको ठीक करने के लिए भी, चीज़ों को स्टेबल करने के लिए भी मंगल का यहाँ पे गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मंगल यहाँ पे रहकर, एकमात्र जगह पर रहकर आपके जीवन में कई अच्छे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी अपने से लाभ स्थान में बैठे, यानी कि स्किल्स तो आप कुछ सीखेंगे ही, लेकिन कुछ ना कुछ लाभकारी आपके जीवन में हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। तो जो पहली दृष्टि है उनकी, यानी कि चौथे भाव को जो देखते हैं अपने से स्थान से, वो पड़ेगी 6ठे स्थान पर। मंगल की दृष्टि 6ठे स्थान पर, यानी कि अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक जज्बा रहेगा आपके अंदर कि हाँ अब कुछ कर दिखाना है, अब कुछ कर गुजरना है। और ये भाव जिस दिन कर्क में आ गया तो वो सच में अच्छा करते हैं। मैं बहुत बार बताता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो बहुत लेड बैक होते हैं। अधिकतम मैं कई बार कुंडली विश्लेषण करता हूँ, और मैंने जो ये पाया है कि जो लोग एक ही जगह पर, एक ही कंपनी में सबसे ज़्यादा टाइम बिताते, जब तक इनको कोई हिला ना दे कि भाई यहाँ से अब चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो ये लोग एक जगह पर बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये जो मंगल 6ठे भाव को देखेंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालने के लिए बहुत कारगर रहेंगे। कोई लीगल केस चल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ आपके हित में हो सकता है। और इसके साथ ही 6ठा भाव कहीं ना कहीं रुकावटों का होता है, और मंगल अच्छे स्थान में बैठकर देख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और हाँ, मंगल का तीसरे घर में बैठना व्यक्ति को रोग मुक्त भी करता है। तो यदि कोई रोग आपको तंग कर रहा था, उससे भी आप निकल सकते हैं। मंगल महाराज की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 9वें भाव पर। 9वां भाव भाग्य का स्थान है। मंगल पंचम भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी दूसरे लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी तो आपके घर आएगी ही। और क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है, अपने करियर से, अपने कार्य क्षेत्र से लक्ष्मी कमाएंगे, अपने बाहुबल से लक्ष्मी कमाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और यही मंगल
क्योंकि पंचम के स्वामी है जो मंत्र साधना का है, नवम से नवम है धर्म का है, और धर्म के स्थान को देखेंगे यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति भी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। जाएं या ना जा पाएं, लेकिन आपके मन में किसी तीर्थ स्थल पर जाने की चेष्टा, मनसा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप प्लानिंग करना शुरू कर देंगे कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इस तीर्थ स्थल पर जाना है। और हो सकता है अगर आपकी दशा अंतर्दशा थोड़ी अच्छी चल रही हो तो आपको वहाँ जाने का मौका भी मिल जाए। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो है 10वें घर पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कारण क्या है? 10वां भाव मंगल का स्वयं का भाव है। जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है। तो आपका सबसे स्ट्रांग भाव क्या हुआ? 10वां भाव, यानी कि करियर में, कार्य क्षेत्र में, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। क्यों कह रहा हूं ऐसा? 10वां भाव सबसे स्ट्रांग केंद्र है। 1, 4, 7, 10 इसमें से जो 10वां स्थान है वो सबसे बलशाली केंद्र भाव है, और जिस व्यक्ति के केंद्र बली हो जाते हैं उसके जीवन में स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, हर चीज में आपको स्टेबिलिटी देगी, आगे बढ़ने की क्षमता देगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये हो रही कि राहु और बृहस्पति दोनों पर ही मंगल का प्रभाव है। बृहस्पति क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और मंगल आपके 10वें घर के स्वामी है, यानी कि भाग्य को कार्य स्थान का या कहीं ना कहीं इनका संगम 10वें घर में जो हो रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि राहु को भी देख रहे हैं मंगल और 10वें स्थान में है, अगर आप विदेश जाना चाहते थे अपने जॉब के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं कह रहा, शॉर्ट टर्म, अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं और आप चाहते थे कि एक एक्सपोजर के लिए आपको आपकी कंपनी बाहर भेज दे 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए, तो उसकी संभावना भी यहाँ पे बन सकती है। आप ट्राई करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। एक चीज़ बताना भूल गया, मंगल की नवम भाव पर दृष्टि, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र की चेष्टा रखते थे, आप चाहते थे कि आपकी ट्रांसफ़र हो जाए विद इन द कंपनी, या अगर बड़ी कंपनी है किसी और सिटी में आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसकी एप्लीकेशन, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप प्रयत्न करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इतने अच्छे प्रभाव देंगे तो कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देंगे, उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। देखिए, मंगल का 3रे घर में आना व्यक्ति को बहुत प्रोफेशनल बनाता है, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने की चेष्टा देता है। लेकिन यही मंगल कभी कभी पर्सनल लाइफ में व्यक्ति की वाणी को बहुत उग्र कर देता है। बाहर बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत केयरफुली बोलेंगे, बहुत एकदम डिप्लोमेटिक वे में, लेकिन प्रभावित करने वाली वाणी होगी। लेकिन घर में यही वाणी आपकी बहुत कटु, कड़वी, उग्र हो सकती है, और इसके कारण संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि, आसपास के निकटतम लोगों से थोड़ा झगड़ा हो सकता है। इमीडिएट फैमिली से नहीं कर रहा, लेकिन कोई जो रिश्तेदार है उनसे आपका झगड़ा हो सकता है। मंगल की नवम भाव पर दृष्टि बॉसेस के साथ भी झगड़ा, बॉसेस के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक मोमेंट होगा कि जहाँ पे आप भी बैक डाउन नहीं करेंगे। अगर आपके बॉसेस कुछ वाद विवाद आपसे करते हैं तो आप भी पूरा जवाब देंगे, और उसके कारण सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, भले ही कुछ भी होंगे तो आपके बॉस ही, तो अगर कुछ वाद विवाद होते हैं तो आगे चलकर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और कहीं ना कहीं मंगल की 10वें स्थान पर दृष्टि, जहाँ पे गुरु चांडाल योग भी है, आपका अपने कलीग्स के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स आदि हो सकता है। आपके कलीग्स आपका नाम खराब करने का प्रयास इस आने वाले 45 से 50 दिन में करेंगे। तो जिनकी रिसेंटली प्रमोशन आदि हुई है, थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके विरुद्ध आने वाले टाइम में अवश्य हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है बहुत परेशानी हो सकती है। गले की प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको अपनी डाइट पर थोड़ा कंट्रोल करें। इसके साथ ही जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, लोअर बैक पे बहुत दर्द रहा करेगा, और जिनको बीपी के इश्यूज़ हैं उनकी परेशानी भी थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर लिवर संबंधित प्रॉब्लम आपको बहुत रहती है या ऑलरेडी कुछ लिवर की प्रॉब्लम चल रही है तो भी थोड़ी आपको केयर करनी पड़ेगी। अब उपाय की बात करते हैं। आपको खीर बनानी है और उसमें थोड़ा केसर डालना है, और खीर बन जाने के बाद जब आप भोग लगा रहे होंगे बजरंग बली को, उसमें थोड़ा सा शहद डालना है। ये खीर का जिसमें शहद आपने डालना है, इसका भोग लगाने के बाद आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको बजरंग बली को कुछ गुलाब के फूल भी अर्पण करने हैं। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए अधिकतम जो रिजल्ट है वो अच्छे ही आएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।